आपको पता है कि आप अपने परिवार में किसके किए गए कर्म को भोग रहे हैं? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप या पुण्य किया है जिसकी वजह से आप जिंदगी में आज दुख देख रहे हैं? कभी कभी इंसान के जीवन में भगवान इतना दुख दे देते हैं, इतनी परेशानी दे देते हैं कि इंसान बस छटपटा के रह जाता है। वो दुख से ऊपर उठता ही नहीं है। वो भगवान की पूजा करता है, उसके बावजूद भी उसकी जिंदगी से दुख खत्म नहीं होता है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं कि परिवार में वो ऐसा कौन सा शख्स है जिसने बुरे कर्म किए और जिसके एवज में आपको दुख भोगना पड़ रहा है। बहुत पहले की बात है, एक इंसान एक सेठ के यहां काम करता था। वो बड़ा ईमानदार था, अच्छे से काम करता था और खुश भी बहुत रहता था। सेठ को देख के ये बर्दाश्त ना हो, क्योंकि सेठ ने दुकान खोला, दुकान में 10 स्टाफ काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं। सेठ रहता था दुखी और ये जो उसके यहाँ काम करता था ये बड़ा सुखी रहता था, जबकि इसकी सैलरी 9 के बराबर थी, बहुत कम मिलता था। ऊपर से इसकी पत्नी भी थी, इसके बच्चे भी थे और इसकी माँ भी थी, पिताजी नहीं थे बेचारे का। सेठ को समझ में ना आए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतनी कम सैलरी में आदमी इतना खुश रह सकता है। वहीं देखो, मैं ऐसा आदमी हूं कि मैंने दुकान खोला और भी व्यापार है मेरे, पर मैं जैसे अपने घर जाता हूं मैं दुखी हो जाता हूं, परेशान रहता हूं। ये दुकान का टेंशन अलग है, घर का टेंशन अलग है। सेठ का एक बेटा था, एक ही बेटा था और बहुत बीमार रहता था। कितना भी इलाज कराए सेठ, पर उसका बेटा ठीक ना हो। और जब भी दुकान पे सेठ आए और गले पे बैठे रहता था तो उसको कहीं ना कहीं अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी। ऊपर से उसके यहाँ जो काम करता था वो इतना खुश रहता था और वहाँ के अपने बेटे की कहानी भी बताता था, आज मेरे बेटे ने ये किया वो किया। सेठ को और कुड़ होती थी। एक दिन सेठ ने उससे पूछा कि बताओ तुम इतने सुखी कैसे रहते हो? तो उस आदमी ने जवाब दिया, बोला कि सेठ जी, हमारी जरूरत बहुत कम है। आपके यहां से जो कमाता हूं उससे मेरी पूरी फैमिली अच्छे से चल जाती है। तो सेठ ने अपने दुख बताए, बोला कि तुम मेरे यहां काम करते हो, तुम्हारे जैसे 8-10 और काम करते हैं, सबका पगार मैं देता हूं, सबका तनख्वाह मैं देता हूं, जहां जहां से दूं, जैसे मैनेज करके दूं, पर मैं अपने जीवन में दुखी रहता हूं। तो उस आदमी ने कहा कि सेठ जी एक बात बताइए, आप किस बात को लेकर दुखी रहते हैं? तो सेठ जी ने बताया कि मेरा बेटा ऐसा 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 है, वो बहुत बीमार रहता है, जबकि मैंने जिंदगी में कभी पाप नहीं किए। 10 स्टाफ है, तुम 10 से पूछ लो, कभी मैंने किसी की सैलरी नहीं काटी है। किसी ने किसी दिन अगर छुट्टी कर दी है तो मैंने उसका भी पैसा नहीं काटा है, तुम इसके साक्षात गवाह हो। उस आदमी ने कहा कि सेठ जी मैं समझ रहा हूं, आप बेईमान नहीं हैं और आपके जैसे सेठ बहुत कम मिलते हैं। हम सौभाग्यशाली है कि आपके यहाँ काम करते हैं। किसी महीना मैं देखता हूं अगर आपका दुकान कम भी चलता है, उसके बावजूद भी आप हमारी पूरी सैलरी देते हैं, पूरा तनख्वाह देते हैं। लेकिन सेठ जी एक बात बताइए, आपके पिताजी क्या करते थे? तो उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी दलाल थे। अच्छा। उस आदमी ने कहा आपके पिताजी की ही हाय लगी है। हाय लगी है? सेठ थोड़ा अचंभे में आया, हाय मतलब किस बात का है? बोला दलाल थे तो वो करते क्या थे? तो मतलब वो सामान कहीं से लाते थे और फिर बेचते थे। अच्छा। तो उस आदमी ने कहा कि आपके पिताजी पक्का बेईमानी करते थे, सामान में कहीं ना कहीं हेर फेर किए हैं, उसकी वजह से आपके बेटे को भोगना पड़ रहा है। किसी भी इंसान के जिंदगी में ऐसा होता है कि जो उसके दादा कर्म करते हैं वो उसके पोते को भोगना पड़ता है। अगर दादा ने अच्छे कर्म किए हैं तो पोता तरक्की करेगा, अगर दादा ने बुरे कर्म किए हैं तो पोता भोगते रहता है। तो सेठ जी ने कहा कि अब तो मान के चलिए, मुझे पता नहीं कि मेरे पिताजी ने क्या पाप किया नहीं किया, अब इसका उपाय क्या है?
तो उस आदमी ने जवाब दिया, आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए, उस जवाब को मैं ज़रूर बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि यमराज ने बताया कि आप किसके पाप भोग रहे हैं। तो आइए शुरू करें। इससे पहले अभी आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वो जो आदमी था जो सेठ के यहाँ काम करता था, उसके जीवन में भी पहले बड़े दुख रहते थे, बड़े तकलीफ रहते थे। वो भी इस सेठ के यहाँ से पहले बहुत जगह काम कर चुका था। हर जगह उसकी सैलरी या तो काट ली जाती थी किसी न किसी बहाने से, या उसको गालियाँ पड़ती थी, तो बहुत रोते रहता था। तो एक दिन रात में उसके सपने में यमराज जी आए और यमराज जी ने कहा कि देखो, तुम्हारे जो दादा थे वो बड़े मुंहफट थे, लोगों को बहुत गालियाँ देते थे, लोगों का हक मार लेते थे। यही सब वजह से तुम्हारे साथ ये हुआ है, तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो उस आदमी ने कहा, इसका उपाय क्या है, मैं क्या करूं? तो यमराज ने कहा कि एक ही उपाय है, जितना तुम्हारे दादा ने लोगों को गालियां दिया है उतना तुम गाली सुन लो, जितना तुम्हारे दादा ने लोगों का हक मारा है उतना तुम अपना हक मार लेने दो, और नहीं तो तीसरा रास्ता यही है कि तुम भगवान शिव के शरण में जाओ। इस दुनिया में अगर कोई तुम्हारी किस्मत लिखे हुए को मिटा सकता है और नया लिख सकता है, वो भगवान शिव है। उस आदमी ने काम जारी रखा, काम वो करता रहा, काम पे गाली सुनता रहा, लोग उसके हक मारते रहे, लेकिन उसके बावजूद वो शिव जी के पास जाता था और अपनी फरियाद करता था और अपने दादा की गलतियों का माफी मांगता था। उसके बाद सेठ को उसने बताया कि सेठ जी, आपने जो बताया वो कहीं ना कहीं इसका जवाब यही है कि आप अपने बच्चे को शिव जी की पूजा करने को बोल दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में शिव जी ही है जो लिखे हुए को बदल सकते हैं। जन्म से पहले सब कुछ लिखा हुआ है। अब उनके दादा के कर्म तो कोई काट नहीं सकता है। अब उन्होंने जितनी बेईमानी की है, जितना पैसा लोगों से छुपाया है, चुराया है, या तो वो पैसा सारा अपने बेटे के इलाज में खर्च कर दीजिए, या फिर दूसरा यही है कि आप जाइए भगवान शिव से और अपने पिता की और उसके दादा की गलतियों की माफ़ी मांगना शुरू कर दीजिए। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद आपका बेटा भी ठीक हो गया और आपके दादा ने जो गलत कर्म किए थे वो ख़त्म हो गया। तो दोस्तों, हम सब जो जीवन में भोगते हैं, सिर्फ अपना किए हुए थोड़ी भोगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा कहेगा आदमी कि तो दादा ने गलती की, मैं क्यों भोगूं? अरे, आप उसी परिवार में जन्मे हैं, आपने भी प्रारब्ध में ऐसे कर्म किए हैं कि आपको भोगने के लिए इस परिवार में दिया गया है। तो उपाय क्या है? उपाय यही है कि पीछे के जन्मों की गलती माफी मांगे, भगवान शिव से आराधना करें कि हे भगवान शिव, हे परम पिता, मुझसे जो गलती हो गई जाने अनजाने में किसी जन्म में, उसको माफ कर दीजिए। अगर आप रोज ये प्रार्थना करते हैं तो यकीन मानिए 6 महीने, साल भर में आपके जीवन से दुख खत्म हो जाएंगे।